दोस्तों, आज का सफ़र मेरा फिर उत्तर प्रदेश का ही है। आनंद विहार मोहन नगर गाजियाबाद होते हुए मेरठ के रास्ते हम आज फिर अपने अगले सफ़र की तरफ चल पड़े। और आपको उत्तर प्रदेश में जाना हो, इस परमानेंट रूट से आपको हर बारी निकलना पड़ेगा। हर बारी ऐसे ही हम निज़ामुद्दीन पुल से होते हुए अपना सफ़र शुरू करते हैं और निकल पड़ते हैं हम उत्तर प्रदेश दर्शन के लिए। आज का मेरा सफ़र देवबंद में जाने का है। अक्षरधाम से हम होते हुए गाजीपुर क्रॉस किया हमने, फिर हम निकल पड़े गाजियाबाद मेरठ रूट पर। इसके खुले खुले रास्ते और गाड़ी चलाने का जो आनंद सुबह सुबह इस खुले रास्ते में आता है वो और कहीं नहीं आता। इसी तरह हम गाजियाबाद से होते हुए छोटा हरिद्वार से गंगा नहर के किनारे चलते चलते हम खतौली पहुँचे। यहाँ पर हमने वही अपने पुराने दोस्त के ढाबे पर नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ने की तैयारी करने लगे। हम जिस तरह अपने पड़ाव की तरफ बढ़ने की तैयारी करते हैं, हमारी उत्सुकता बढ़ती चली जाती है। और जब तक हमारा पूरी तरह से पेट नहीं भरा होगा तो हम आगे का सफ़र कैसे करेंगे? क्योंकि जब हम काम में लग जाते हैं तो हम खाना बिल्कुल भूल जाते हैं। इसीलिए हम अपना काम शुरू करने से पहले अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। अपनी पेट पूजा करके हम निकल चले देवबंद की तरफ, जो सहारनपुर के रास्ते में पड़ता है। देवबंद के सफ़र में दोनों तरफ गांव, हरियाली, खेती बाड़ी और पेड़ों से घिरे हुए रोड, जो गर्मी में भी बहुत सुहावने और ठंडक देते हैं। दोस्तों, इस टाइम मैं मंदिर के शिखर पर हूँ और यहाँ से मैं आपको पूरे देवबंद के दर्शन करवाता हूँ कि जो प्राचीन नाम देववृंद है वो उसका पूरा प्रारूप आपको यहाँ दिखाता हूँ। दोस्तों, इस तरह हम पहुंच गए देवबंद, जहां हमने राधा रुक्मणी और भगवान कृष्ण के मंदिर की जो हमें जानकारी मिली थी वहां पहुंच गए। बोलिए श्री राधा रुक्मणी वल्लभ सरकार की जय, राधा महारानी की जय, रुक्मणी पटरानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्राचीन सिद्धपीठ के गर्भगृह के जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, सैकड़ों वर्ष पुराने जिस प्रकार की मंदिर में चित्र उकेरे जाते थे, उस प्रकार के ये चित्र बहुत दुर्लभ देखने के लिए मिलते हैं। और आज भी ये चित्र उतने ही जीवंत हैं जितना कि ये सैकड़ों वर्ष पूर्व, जिसको ठाकुर जी ने सौभाग्य का ये अवसर दिया होगा कि इस प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धपीठ में ठाकुर जी के गर्भगृह का श्रृंगार इस चित्रकारी के माध्यम से जो भी कलाकार कर पाए होंगे, आज भी ये जीवंत चित्र उसी प्रकार का दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि मानो ये चित्र
आज अपने मुख से कुछ बोलना चाहते हैं। आज भी ये दुर्लभ चित्रकारी इस प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धपीठ मंदिर के गर्भगृह में आप सभी दर्शन कर सकते हैं। केवल करना इतना होगा कि ठाकुर जी अगर प्रेरणा करें तो आप इस प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धपीठ में आकर ठाकुर जी संग राधा रानी और श्री रुक्मणी जी का दर्शन प्राप्त करें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धपीठ श्री राधा रुक्मणी वल्लभ मंदिर, जिसको कि सामान्यतः देवबंद में और आसपास के क्षेत्र में नाभा वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ था और इस मंदिर के निर्माण के संबंध में ऐसा उल्लेख है कि जिला पटियाला पंजाब में नाभा रियासत हुआ करती थी और उसके महाराजा हीरा सिंह का उल्लेख इस मंदिर निर्माण के संबंध में मिलता है। तो इस प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धपीठ में अनोखी और अनूठी झांकी, अनोखा दर्शन ठाकुर जी का मिलता है। श्री राधा रुक्मणी वल्लभ सरकार, जिनके संग उनकी आदि शक्ति श्री राधा रानी और उनकी धर्म पत्नी श्री रुक्मणी जी यहाँ विराजमान है। और श्याम वर्ण में ठाकुर जी की प्रतिमा और गौर वर्ण में श्री राधा जी, श्री रुक्मणी जी यहाँ विराजमान है। ठाकुर जी के दाईं ओर श्री राधा जी और बाईं ओर श्री रुक्मणी जी विराजमान हैं, जिनका दर्शन हम यहाँ करते हैं। और दूर दूर से श्रद्धालु आकर अपने मनोवांछित कामना के साथ यहाँ आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष ठाकुर जी के अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें होली उत्सव, झूला उत्सव, जन्माष्टमी पर्व और इसके अलावा समय समय पर सत्संग, भजन, कीर्तन, कथाएं वो होती हैं। और एक अनोखी परंपरा भी यहाँ है कि जो भी उत्सव यहाँ होते हैं तो उसमें कुछ सौभाग्यशाली पति पत्नी की जोड़ियाँ हर उत्सव में रखी जाती हैं, जो कि ठाकुर जी के उत्सव को आरंभ कराती हैं। क्योंकि यहाँ ठाकुर जी के साथ उनकी धर्मपत्नी भी विराजमान है। तो दूर दूर से श्रद्धालु आकर अपने दाम्पत्य जीवन और संतान सुख के लिए इस मंदिर में आते हैं, क्योंकि इस मंदिर में अनूठा दर्शन, अनोखा दर्शन श्री राधा रुक्मणी वल्लभ सरकार का मिलता है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अब आप जो अद्भुत दर्शन कर रहे हैं श्री राधा रुक्मणी वल्लभ सरकार के श्याम वर्ण के ठाकुर जी, जो प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धपीठ श्री राधा रुक्मणी वल्लभ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है और जिनके साथ विराजमान है उनकी आदि शक्ति राधा रानी और संग में विराजित हैं उनकी धर्म पत्नी श्री रुक्मणी जी। और इस प्रकार का अद्भुत दर्शन शायद ही पूरे भारतवर्ष में कहीं हो, जैसा कि अद्भुत दर्शन इस प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धपीठ में है। ठाकुर जी की दाहिनी ओर उनकी आद्य शक्ति राधा रानी जी विराजमान हैं और ठाकुर जी के बाईं ओर उनकी धर्मपत्नी श्री रुक्मणी जी विराजमान हैं। अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो राधा रानी के चेहरे पे सौम्यता, वही उस प्रकार की मुस्कुराहट आप अनुभव कर सकेंगे। और आप राधा जी के मुख के दर्शन के उपरांत जब श्री रुक्मणी जी के मुख की ओर देखेंगे तो एक नारी सुलभ लज्जा, एक सकुचाहट वो आप अनुभव करेंगे। इस प्रकार के दिव्य दर्शन जहां ठाकुर जी संग राधा रानी और श्री रुक्मणी जी भी विराजमान है, तो ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धपीठ में दर्शन का लाभ जिन भी महानुभाव जो भी उठा पाते हैं, निश्चय ही उन्हें आध्यात्मिक और आत्मिक संतुष्टि के साथ पारिवारिक सुख और संतुष्टि का एहसास होता है। ऐसा यहाँ
आने वाले श्रद्धालुओं की मान्यता है। जय जय श्री राधे। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ के भक्त गए थे। वो अपने लिए भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की ये प्रतिमाएं लेकर के आए थे, लेकिन उन्हें ऐसी कोई प्रेरणा हुई कि वो मंदिर में उन्होंने यहाँ ला करके उनको विराजमान करा दिया। बाल रूप में आप लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर रहे हैं और लड्डू गोपाल जी की ये प्रतिमा भी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना कि इस मंदिर का निर्माण है। और ये लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा वर्ष भर यही गर्भगृह में विराजमान रहती है। केवल जन्माष्टमी पर्व पर बाहर जब ठाकुर जी का पालना लगाया जाता है तो यही लड्डू गोपाल जी बाहर पालने में विराजमान होकर सभी भक्तों को अपने दर्शन देते हैं। और जन्माष्टमी पर्व के रोज सभी भक्तजन पलना में लड्डू गोपाल जी को झुलाकर और आत्मिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। सामने युगल जोड़ी सरकार की छोटी सी प्रतिमाएं आप देख रहे हैं। तो मंदिर में जो भी बाहर कार्यक्रम होते हैं तो प्रतीक के रूप में युगल जोड़ी सरकार तीज उत्सव, झूला उत्सव पर वो यहाँ से बाहर जाकर जो भी अस्थायी मंच लगाए जाते हैं वहां विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। दोस्तों आज मंगलवार है और हर मंदिर में मंगलवार को हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होता है। वो यहाँ भी हो रहा था और हमने उसका आनंद उठाया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु कृपा में मुख मारी, जल्दी लांघ गए अचरज नारी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ताहि मधुर फल जानु, प्रभु कृपा में मुख मारी। जल्दी लांघ गए अचरज नारी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक आपके कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ले हनुमान छुड़ावे, मन तन वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे,
सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त धरे, अनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी कोई सा। तुलसीदास सदा बलिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। बोले तो दोस्तों, आरती के बाद हमने इस मंदिर के बारे में
और जानकारी ली। जानकारी में हमें देवीदास जी ने हमें ये भी बताया कि इस मंदिर में और कौन कौन से भगवान विराजमान हैं, वो मैं जानकारी आपको भी दे रहा हूँ। जो शालिग्राम जी का दर्शन आप कर पा रहे हैं, ये भी करीब 250 वर्ष प्राचीन यहाँ पर विराजमान है। और इनका जो मुख है वो प्राकृतिक रूप से ऐसा ही है, और ये नेत्र अवश्य बाद में लगवाए गए हैं, जिससे कि इनका मुखाकृति के रूप में सामने भक्त लोग दर्शन कर सकें और एक निकटता का एहसास प्रभु शालिग्राम के साथ हो कि जिस प्रकार से भगवान शालिग्राम के दर्शन वो कर रहे हैं, तो प्रभु भी उनकी ओर इसी प्रकार से साक्षात देख रहे हैं। जुगल जोड़ी सरकार की इन प्रतिमाओं के साथ ही अब नवीन श्री विग्रह, जिनमें रुक्मणी जी की प्रतिमा भी है, ठाकुर जी, रुक्मणी जी, संग राधा रानी, ये नवीन श्री विग्रह प्रतीक के रूप में अब गर्भगृह में विराजमान हैं। और जो भी उत्सव, जो भी कार्यक्रम मंदिर के बाहर मंडप में संपन्न होते हैं, तो उनमें मंच पर ठाकुर जी के प्रतीक के रूप में ये हमारे तीनों श्री विग्रह वहाँ मंच पर स्थापित किए जाते हैं। और पहले जुगल जोड़ी सरकार और अब हमारे तीनों नवीन विग्रह, ठाकुर जी, संग राधा रानी और श्री रुक्मणी जी। दोस्तों, इसके बाद हमें बताया गया कि अब शयन स्तुति का टाइम हो गया और अब भगवान जी के शयन का समय आ गया है, तो शयन स्तुति शुरू हो गई। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, डूबी नैया तर जाती है, संकट से हमें बचाओ बाबा प्यारे, दुखी होके तुम हो सहारे, तेरा बना रहे दरबार लो बाबा प्यारे, श्री प्यारी जी तेरे अखियों में नींद भर आई, श्री ठाकुर जी के। दोस्तों, जैसा कि परंपरा है कि शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद करके ताला लगा दिया जाता है, वही यहाँ भी किया गया। और इसके बाद शयन आरती के बाद, शयन स्तुति के बाद पंडित जी ने सबको प्रसाद बांटा और हमारी टीम ने भी प्रसाद लिया। और मैंने भी शयन आरती के बाद पंडित जी से अपनी बारी आने पर प्रसाद लिया और आशीर्वाद लिया और ये कहा कि हम अब जिस मिशन में जुड़े हैं, जो हमने करने का ठाना है, उसको भगवान आशीर्वाद दें और हमें हमारे मकसद में कामयाब करें। और अगले दिन सुबह हम अगले मिशन की तरफ निकल गए। दोस्तों, आपको मेरा ये सफ़र कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को, मेरे इस सफ़र को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मेरा ईमेल है brijmohanmakeup@yahoo.com। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9582302730 और मेरे चैनल का नाम है कैरियर इन फिल्म मेकअप।